लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं बात करूंगा साप्ताहिक राशिफल 9 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक। इस सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आपका पूरा हफ्ता, किसको मिलेगा भाग्य का साथ और किसको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों का इस सप्ताह किस्मत की बजाय कर्म पर भरोसा करना होगा। साथ ही साथ कोई भी बड़ा फैसला आवेश में आकर या भावना में बहकर लेने से बचना होगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको लीक से हटकर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे, जिसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस दौरान उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है जो लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। यदि आप इस दौरान अपनी आत्मविश्वास बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको न सिर्फ करियर बल्कि कारोबार में मनचाही सफलता मिल सकती है। व्यवसाय के सिलसिले में सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा से मनचाहा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इस पूरे सप्ताह आपको कारोबार में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। जो लोग बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे उन्हें इस सप्ताह के अंत तक अपनी सेहत में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपने खान पान और दिनचर्या को सही बनाए रखने की जरूरत बनी रहेगी। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। इस सप्ताह आपको उपाय करना है। रोजाना भगवान शिव की विधि विधान से पूजा एवं शिव मंत्र का जाप करना है। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको अपना हक पाने के लिए अपनों के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति या फिर किसी अन्य भूमि भवन से जुड़े विवाद के मामलों को कोर्ट कचहरी ले जाने के बजाय यदि संभव हो तो बातचीत से निपटा लें। इस सप्ताह पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, लेकिन परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता पाने के लिए परिश्रम ही उनके लिए आखिरी विकल्प है। इस बात को उन्हें समझना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे और मार्केट में आपकी साख बनेगी। इस सप्ताह प्रेम संबंध में सावधानी अपेक्षित है। ऐसे में इस दिशा में सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएं। शादीशुदा जीवन सामान्य बना रहेगा। माता की सेहत को लेकर के मन कुछ चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आपका उपाय है रोजाना स्फटिक के शिवलिंग की पूजा सफेद चंदन से करें। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चीनी या चावल दान करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी को जवाब देते समय या किसी बड़े निर्णय को लेते समय खूब सावधान रहना होगा। इस सप्ताह आपकी एक छोटी सी भूल या फिर कहें निर्णय लेने में की गई एक छोटी सी गलती आपके बड़े अफसोस का कारण बन सकती है। इस सप्ताह ना तो दूसरों के विवाद में पड़े, ना ही अपने घर में किसी के साथ बेवजह का विवाद करें। मामला चाहे घर परिवार से जुड़ा हो या फिर कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर की बात को गंभीरता से सुने, और यदि चीजें आपके पक्ष में ना हो तो अपनी असहमति भी बड़े आदर के साथ प्रकट करें। ध्यान रखें कि विवादित विषय पर की गई हल की बात आपको मुश्किल में डाल सकती है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं के हल निकालते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। इस दौरान आपको अपनी जेब को देखते हुए खर्च करने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे।
शादीशुदा जीवन में जीवन साथी की सलाह को नजरअंदाज करने से बचें। इस सप्ताह आपके उपाय हैं, प्रतिदिन यानी रोजाना तुलसी की पूजा एवं सेवा करें। बुधवार के दिन किसी किन्नर को श्रृंगार की वस्तुएं दान करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत होगी। स्वजनों से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिलने पर मन थोड़ा दुखी रहेगा। मन चाहे रोजी रोजगार की दिशा में भटक रहे लोगों का इंतजार थोड़ा बढ़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। परीक्षा कंपटीशन से जुड़े छात्रों को कठिन परिश्रम पर ही मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा बेहतर रहेगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सत्ता सरकार से जुड़े मामलों को उलझाने में मदद मिलेगी। इस दौरान अपने बुजुर्गों या फिर शुभ चिंतकों की राय को नजरअंदाज ना करें। व्यवसाय में लेन देन करते समय सावधानी बरतें और जोखिम भरे निवेश से बचें। प्रेम संबंध में किसी भी गलतफहमी को बजाय विवाद के संवाद से दूर करें। अगर कोई झगड़ा होता है तो झगड़ा करने का नहीं, बात करने का और मामला वहां पर खत्म कर लेने का। कठिन समय में जीवन साथी परछाई की तरह साथ खड़ा रहेगा, आपका संबल बना रहेगा। इस सप्ताह आपके उपाय हैं, रोजाना स्फटिक के शिवलिंग की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए। इस सप्ताह करियर और कारोबार के लिए किए गए आपके प्रयास पूरी तरह से सफल होंगे। आप अपने विवेक व बुद्धि से जीवन से जुड़ी किसी बड़ी मुश्किल से उबर जाएंगे, जिससे आपके मन में काफ़ी राहत होगी। यदि आप लंबे समय से भूमि पूजन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस सौदे में आपको मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर की कृपा बरसेगी। संभव है कि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी में मिल जाए। मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफर मिल सकता है। कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए समय शुभ है। व्यवसाय से जुड़े सिंह राशि के लोगों को इस सप्ताह विशेष लाभ होगा। बाजार में उनकी धाक बनेगी। सेहत सामान्य रहेगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर मिलेंगे। आपको इस सप्ताह उपाय है, रोजाना लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बड़ी चिंताओं को दूर करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने किसी इष्ट मित्र या शुभ चिंतक की मदद से घर परिवार या फिर कारोबार की बड़ी उलझन को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े जिन लोगों का पैसा बाजार में फंसा हुआ है उन्हें इस सप्ताह बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अप्रत्याशित रूप से आपका फंसा हुआ धन निकल सकता है। हालांकि कारोबार का विस्तार या फिर किसी नई योजना में धन खूब सोच समझकर निवेश करें। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपको कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने की सोच रहे थे तो आपकी बात बन जाएगी। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। इस सप्ताह आपका उपाय है, रोजाना भगवान श्री गणेश की दूर्वा चढ़ाकर पूजा एवं गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले ज्यादा शुभता और लाभ लिए है।
यदि आपके करियर या कारोबार से जुड़ा कोई कार्य अटका हुआ है तो इस सप्ताह उसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। हालांकि इस सप्ताह आपको अपने समय को बेवजह की चीज़ों में बर्बाद करना और आलस से बचना होगा, अन्यथा पास आई सफलता हाथ से फिसल सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय बेहद शुभ है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में मिलने वाली बड़ी उपलब्धि से उनका कार्य क्षेत्र के साथ घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। इस दौरान आपका अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। परीक्षा कंपटीशन की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। सिंगल लोगों के जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। आपका इस सप्ताह का उपाय है रोजाना भगवान श्री विष्णु की पूजा एवं नारायण कवच पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का खूब प्रबंधन करके चलना होगा। साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण कार्यों को दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि साथ ही साथ धन के लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। किसी व्यक्ति को खूब सोच समझकर ही धन उधार दें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का बड़ा बोझ आ सकता है, जिसे आप समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। परीक्षा कंपटीशन की तैयारी में जुटे लोगों को कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में अपनी सेहत और दिनचर्या का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह का आपका उपाय है रोजाना देवी दुर्गा की लाल पुष्प चढ़ाकर पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह सुख और सौभाग्य को लिए हुए है। यदि छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके जीवन एवं घर में खुशियां बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको आपके कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों की बाजार में धाक बनेगी और वे मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह आप ऊर्जा से सराबोर रहेंगे और बुद्धि विवेक की बदौलत बड़ी से बड़ी उलझन को आसानी से दूर करने में कामयाब होंगे। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतेगा। सप्ताह के अंत तक किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल है। किसी के साथ दोस्ती प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर मिलेंगे। आपके लिए उपाय है रोजाना भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र हो या फिर घर, यदि आपसे कोई गलती हुई है तो इसके बजाय उसके लिए बहाने बनाने या झूठ बोलने उसे स्वीकार करना उचित रहेगा, अन्यथा पोल खुलने पर आपको अधिक शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। यदि भूमि भवन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो बजाय उसे कोर्ट कचहरी ले जाने के बातचीत के माध्यम से सुलझाना उचित रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको उसे कोई भी फैसला जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में
लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको बड़ी आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। सुखद वैवाहिक जीवन की कामना को आप पूरा करने के लिए आपको अपने कार्य क्षेत्र या कारोबार से जुड़ी व्यस्तता के बीच घर परिवार के लोगों के लिए भी समय निकालना होगा। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। मौसमी बीमारी को लेकर सावधान रहें। इस सप्ताह आपके उपाय हैं, रोजाना हनुमंत उपासना एवं बजरंग बाण का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने इष्ट मित्रों की मदद से जीवन की जुड़ी बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार का विस्तार की योजना सफल होती नजर आएगी। खास बात यह है कि ऐसा करने से आपको किसी प्रभावी व्यक्ति से जुड़े लोगों को इस दौरान कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के लिए की गई योजना सुखद एवं बड़ी सफलता के लिए रहेगी। घर परिवार के सदस्यों और इष्ट मित्रों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ेंगी। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध के लिए ये सप्ताह अनुकूल है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने का सोच रहे थे तो इसमें आ रही सारी अड़चनें इस सप्ताह दूर हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके उपाय हैं, रोजाना भगवान शिव की साधना एवं रुद्राष्टक का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्यों के लिए है। सप्ताह की शुरुआत से आपका गुड लक काम करता हुआ नजर आएगा, जिसकी बदौलत करियर और कारोबार के क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह किसी बड़े जगह से ऑफर मिल सकता है। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ बाजार में उनकी धाक बढ़ेगी। यदि आपने पूर्व में किसी योजना में निवेश किया था तो इस सप्ताह उससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बीतेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ है। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। लव पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक स्थान की यात्रा भी संभव है। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके उपाय हैं, प्रतिदिन तुलसी की पूजा और सेवा करें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाएं। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। आप कुछ अगर हमारे से जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। जय माता दी।